स्पेसिफिक पॉइंट, पोजीशन, विशिष्ट बिंदु या स्थिति। एट इज यूज्ड व्हेन यू आर एट द टॉप, बॉटम और एंड ऑफ समथिंग। पार्ट 1। एट का प्रयोग तब किया जाता है जब आप किसी चीज के शीर्ष मतलब टॉप पर है, तल मतलब बॉटम, एंड या अंत पर होते हैं किसी चीज के, तब हम एट प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे एट द टॉप, एट द बॉटम ऑफ, एट द एंड ऑफ मतलब आखिर में, एट द एंड ऑफ द रोड सड़क के अंत में, एट द एंड ऑफ द लेन गली के अंत में, एट द फ्रंट ऑफ सामने, इन फ्रंट ऑफ में ना सामने, एट द बैक ऑफ द किसी वस्तु के पीछे, एट द बिगिनिंग ऑफ किसी चीज के शुरू में, एट द साइट ऑफ किसी चीज के दृश्य पर, देखने पर। इस प्रकार के वाक्यों में एट प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पृष्ठ के शीर्ष पर पढ़े, रीड एट द टॉप ऑफ द पेज मतलब पेज के ऊपर से, शीर्ष, यह पृष्ठ के शीर्ष पर है। इट इज एट द टॉप ऑफ द पेज। कृपया पृष्ठ के शीर्ष पर अपना नाम लिखें। प्लीज राइट यूर नेम एट द टॉप ऑफ द पेज मतलब पेज के ऊपर शुरू में अपना नाम लिखें। वह अपनी कक्षा में अव्वल है। ही इज एट द टॉप ऑफ हिज क्लास मतलब वह अपनी कक्षा में प्रथम आया है, शीर्ष पर है। अपनी किताब को पृष्ठ 40 पर खोलें। ओपन यूर बुक एट द पेज 40 मतलब जो आपका 40 पेज है उसी पर खोलें। अपनी पुस्तकें पृष्ठ 10 पर खोलें। ओपन यूर बुक्स एट द पेज 10 मतलब अध्यापक कहता है बच्चों को कि भी अपनी पुस्तकें जो हैं पेज नंबर 10 पर खोलें। कृपया पृष्ठ पर नीचे दिए गए निर्देश पढ़ें। प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस एट द बॉटम ऑफ द पेज। जो पेज का निचला हिस्सा होता है उस पर निर्देश पढ़ें। आपको यह जानकारी पृष्ठ पर नीचे मिलेगी। यू विल फाइंड द इंफॉर्मेशन एट द बॉटम ऑफ पेज। जो पेज होता है जहाँ पर जो कंटेंट्स है वो ख़त्म हो गया और नीचे वाले हिस्से पर कुछ वहाँ पर जानकारी आपको लिखी हुई है उसको पढ़ें। आपको ये जानकारी इस पर नीचे मिलेगी। यू विल फाइंड द इंफॉर्मेशन एट द बॉटम ऑफ द पेज। अब जो टेक्स्ट लिखी हुई है टेक्स्ट के बाद कुछ थोड़ी जगह बॉटम पर छोड़ देते हैं खाली पेज, तो वहाँ पर जो है जानकारी लिखी हुई है, कृपया उसे पढ़ें। आपको ये जानकारी पृष्ठ पर नीचे मिलेगी। यू विल फाइंड द इंफॉर्मेशन एट द बॉटम ऑफ द पेज।
कृपया नीचे हस्ताक्षर करें। प्लीज साइन इट हियर एट द बॉटम एंड यू कैन expect a call from us as soon as we have any information regarding this case। और जैसे ही हमें इस मामले के बारे में कोई जानकारी मिलेगी आप हमसे तुरंत संपर्क करने की उम्मीद कर सकते हैं। मतलब प्लीज साइन इट हियर at the bottom and you can expect a call from us as soon as we have any information regarding this case। कृपया नीचे हस्ताक्षर करें और जैसे ही हमें इस मामले के बारे में कोई जानकारी मिलेगी आप हमसे तुरंत संपर्क करने की उम्मीद कर सकते हैं। वह सीढ़ियों के शीर्ष पर खड़ी थी। She was standing at the top of the stairs। मतलब वह सीढ़ियों के शीर्ष पर, जो ऊपर वाली सीढ़ी है, जब हम नीचे से ऊपर चढ़ते हैं तो जो ऊपर वाली सीढ़ी है वहाँ पर वो खड़ी हुई थी, शीर्ष पर। सीढ़ियों के नीचे, एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स, मतलब जो हम नीचे बिल्कुल उतर आते हैं सीढ़ियों के नीचे, एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स, वह पहाड़ी के नीचे है। इट वाज एट द बॉटम ऑफ द हिल। हम किसी को कहते हैं कि वो ऊपर से जब हम पहाड़ी पर होते हैं तो वो पहाड़ी के नीचे है। इट इज़ एट द बॉटम ऑफ द हिल। मेरा स्कूल बैग सीढ़ियों के नीचे है। माई स्कूल बैग इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स। सर, मशीन के हिसाब से ये दाहिनी और नीचे होना चाहिए। सर, अकॉर्डिंग टू मशीन इट शुड बी एट द बॉटम ऑन द राइट हैंड साइड। आपको सड़क के अंत में पुस्तकालय मिलेगा। यू विल फाइंड द लाइब्रेरी एट द एंड ऑफ द रोड। जो आपका पुस्तकालय है वो आपको सड़क के आपको अंत में मिल जाएगा। मैं सड़क के अंत में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू एट द एंड ऑफ द रोड। जो सड़क के अंत में मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। चलते रहो, कीपिंग वॉकिंग। यू विल फाइंड शॉप एट द एंड ऑफ द रोड। मतलब चलते रहो, तुम्हें सड़क के अंत में दुकान मिल जाएगी। कीप के साथ अगर हम जीरन लगाते हैं तो मतलब कार्य जारी है। कीपिंग वॉकिंग। कीप के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का प्रयोग करते हैं। कीप वॉकिंग मतलब चलते रहो। यू विल फाइंड शॉप एट द एंड ऑफ द रोड मतलब तुम्हें सड़क के अंत में दुकान मिल जाएगी। तो इस प्रकार एट द टॉप, एट द बॉटम के वाक्य आए या एट द एंड ऑफ, इस प्रकार के वाक्य आए शीर्ष पर, तल पर, जब बॉटम में एट द बॉटम, एट द टॉप, एट द एंड। तो इस प्रकार के वाक्य आए तो तब हम एट प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इसमें कोई त्रुटि हो तो कृपया कमेंट्स करें और अपने जान पहचान के बच्चों को शेयर विद्यादान के रूप में शेयर अवश्य करें ताकि वे इस प्रकार के वाक्य बनाने में लाभ उठा सकें। जय हिंद।